मुजफ्फरनगर में जो तमाम आवाजें उठती हैं उनमें दो प्रमुख आवाजों को हमने आज सुनाया है। संजीव बालियान जो कि जयंत चौधरी पर सॉफ्ट तो नजर आए, लेकिन साथ में यह सवाल भी उठा दिया कि क्या उनका वोट यहां पर है या फिर दिल्ली में उनका वोट है, यानी कि वो यहां के एक तरह से कहें तो ओरिजिनल जाट नहीं। दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो थोड़ा आश्वस्त भी दिख रहे हैं कि इतने दिनों से जो किसान आंदोलन की अगुवाई उन्होंने की थी, शायद उसके राजनीतिक परिणाम भी कुछ दिखने के लिए मिल सकते हैं। और मुजफ्फरनगर उसके बीच में अपने मुद्दों के साथ आज वोट डाल रहा है। चित्रा। श्वेता, यहाँ पर दो बात को समझना होगा। देखिए, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद सामने आकर माफी मांगना और किसान कानूनों को वापस ले लेना यकीनन ये एक बड़ा जेस्चर सरकार की ओर से दिखाया गया। तो उसके बीच का चुनाव मुजफ्फरनगर का है। इसके अलावा जयंत चौधरी को लेकर संजीव बालियान की ओर से जो भी बातें कही जाए, लेकिन जाट वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश बीजेपी किस तरह से कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं और यकीनन जयंत चौधरी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। हालांकि 2017 में कुछ कमाल उनकी पार्टी की ओर से यहां पर नहीं दिखाया गया था और पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी, मुजफ्फरनगर खास तौर से। लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, 6 पर आरएलडी समाजवादी गठबंधन ने, जबकि मुसलमानों की तादाद भी बड़ी है यहां पर, उसके बावजूद एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा न हो कि जाट वोटर हमारा बढ़ जाए। जयंत चौधरी को आगे करके समाजवादी पार्टी भी यहां पर कुछ कमाल कर जाने की फिराक में है, लेकिन क्या ऐसा होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा और मुजफ्फरनगर दंगे का दर्द। हालांकि बार बार बीजेपी उसको उभारने की कोशिश करती है, लेकिन यकीनन लोगों के जहन में वो बात भी रही होंगी। यही कारण है कि टक्कर यहां पर देखी जा रही है। एक तरफा चुनाव जैसा कि 2017 में हमने देखा था या उसके पहले की स्थिति थी, वैसा इस वक्त नजर नहीं आता है। लेकिन यहां की जनता किन मुद्दों पर वोटिंग के लिए पहुंच रही है, जरा उन लोगों से जान लेते हैं। सर, जहन में क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट डालने के लिए आए हैं? देश में शांति रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। शांति रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। थोड़ा अंदर की तरफ हम चलेंगे, आप जगह दीजिए। कुछ लोग यहाँ पर अब वोट डाल के आ रहे हैं। सर, थोड़ा आगे आइए प्लीज, अपनी स्याही का निशान दिखाइए। ये देखिए, ये अमित स्याही का निशान, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कौन सा मुद्दा रहा जिसको दिल में रखकर आप वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर? सुरक्षा प्रथम। सुरक्षा प्रथम है। मुजफ्फरनगर में 2 लोगों की राय यही निकलकर सामने आई, सुरक्षा प्रथम है। आप वोट डालने के लिए आए हैं, आपके जहन में क्या मुद्दा है? ठीक है, ये कुछ है, सब ठीक है। मुजफ्फरनगर में कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लगता है कि जो भी सरकार बने वो दूर करे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। यहाँ आइए, आप आइए। देखिए, जो युवा वोटर हैं वो भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कौन सा मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखते हुए आपने वोट डाला? मैडम, सुरक्षा का, महिला सुरक्षा है और कानून व्यवस्था अच्छी है। अच्छी कानून व्यवस्था है जी। और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है। इधर आइए, आप अपनी बात करिए। आप बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की बात हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा जो वोट डालने के लिए पहुंचे तो दिमाग में था? बस जी यही था कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी हाँ, चाहिए। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर हाँ, आपने वोट डाला है। किसान आंदोलन हुआ था, उसका कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर? किसान आंदोलन को लेकर बड़े बड़े नेता भी बैठे हुए थे, उसका कुछ असर है क्या? वो दिमाग जी में असर हो या ना हो, लेकिन वोट तो उसे ही डालते हैं सभी जहां वे सोच रखे हैं। उन्होंने 5 साल पहले ही सोच लिया कि हमें उसे वोट डालनी है। ये जबरदस्त है कि 5 साल पहले ही सोच लिया कि वोट किसे डालना है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, दिमाग में कौन सा मुद्दा है? मुद्दा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि इस बार जो है अपनी पार्टी जीत जाए, आरएलडी। चलिए ठीक है, कुछ लोग अपनी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। सर, आप बताइए, मुद्दा कौन सा बड़ा यहाँ पर है? मुद्दा तो कोई भी बड़ा नहीं है। मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, तो जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो दिमाग में क्या था? चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, आप वोट डालने के लिए पहुंचे हुई हैं, सुबह सुबह का वक्त है, ठंड भी कड़ाके की है। कौन सा मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखकर वोटिंग के लिए आप यहाँ पर आए? बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है यहाँ जी पर। हाँ। देखिए, यहाँ पर मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो लोगों की देखने को मिल रही है। यकीनन इस बार का चुनाव जो मुजफ्फरनगर का है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ सौरभ स्वरूप आरएलडी और समाजवादी गठबंधन से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कपिल देव अग्रवाल जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, वो उनको कड़ी और बड़ी टक्कर देने की कोशिश, और ये बताते हुए कि दरअसल कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन दिलचस्प होगा देखना मुजफ्फरनगर की जनता किसको सिर माथे पर बिठाती है, किसको दिखाती है बाहर का रास्ता। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी वाला ये मुजफ्फरनगर इस बार अपने भविष्य को तय करने की ठान चुका है, और वही लोगों की जुबानी मुजफ्फरनगर की कहानी आप श्रोता सुन रही थी।